नमस्ते सदा रहिए हंसते। ज्ञानी कहते हैं विश्व के सारे इंसान अज्ञान के कारण अज्ञानतावश धन की शक्ति एकत्र कर रहे हैं। क्या? वस्तु पदार्थ की शक्ति एकत्र कर रहे हैं सारे इंसान। पद की शक्ति एकत्र कर रहे हैं सारे इंसान। प्रतिष्ठा की शक्ति एकत्र कर रहे हैं सारे इंसान। विश्व के सारे इंसान अज्ञानतावश शक्तियां इकट्ठा कर रहे हैं। कोई धन पदार्थ की शक्ति, कोई पद की शक्ति एकत्र कर रहा है, कोई प्रतिष्ठा की शक्ति एकत्र कर रहा है। लेकिन जो भी शक्तियां लोग एकत्र कर रहे हैं ये झूठ है, ये असत्य है। ये शक्तियां अशांति ही लाती हैं। क्या लाती हैं? अशांति। अशांति में सब कुछ शामिल है। दुख, चिंता, परेशानी, अभिमान, अहंकार, जाने क्या क्या बुराइयां। शक्तियां एकत्र करके अशांति एकत्र कर रहा है। भूत भविष्य का चक्कर में फंस रहा है, झूठ में फंस रहा है, अंधकार में फंस रहा है, इंसान माया जाल में फंस रहा है शक्तियां एकत्र करने के चक्कर में। कौन कौन सी शक्तियां? धन पदार्थ की शक्तियां और प्रतिष्ठा की शक्तियां एकत्र कर रहा है और पद की शक्तियां एकत्र कर रहा है। सारी शक्तियां, जितनी भी इंसान शक्तियां एकत्र करता है उतना ही अशांत हो जाता है, उतना ही उसके पास अशांति एकत्र होती है। और अज्ञानतावश विश्व का हर इंसान शक्तियां एकत्र कर रहा है। माफ कीजिएगा, अशांति एकत्र कर रहा है। एक शब्द में अशांति एकत्र कर रहा है, दुख एकत्र कर रहा है। इंसान ज्ञानी बोलते हैं सुख, शांति, आनंद, प्रेम, प्रसन्नता, मुस्कान, मस्ती, नशा ईश्वर का सत्य जानने से एकत्र होता है। क्या? सत्य से एकत्र होता है। सत्य की जानकारी, सत्य का ज्ञान, सत्य का बल, सत्य का ज्ञान, सत्य की अकल सुख शांति लाती है। किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई शक्ति नहीं चाहिए। किसी से डरने की कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं है। किसी को डराने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। इंसानों को किसी को डराने के लिए कोई शक्ति नहीं चाहिए। इंसान को किसी से डरने के लिए शक्तियां की आवश्यकता नहीं है। इंसान को आवश्यकता है सत्य की जानकारी, सत्य का ज्ञान, सत्य का बल, सत्य का अकल की जानकारी हो जाए। सत्य से ही प्रकृति की रचना का पता चलेगा, प्रकृति की रचना का एहसास होगा, प्रकृति की रचना को जान पाएगा, प्रकृति की रचना को समझ पाएगा। सत्य से, सत्य से क्या क्या समझेगा? प्रकृति की रचना को, परमात्मा की रचना को, परमात्मा की रचना को समझेगा, परमात्मा की रचना को जानेगा। परमात्मा की रचना सत्य से प्राप्त होगी और जब सत्य से प्राप्त होगा तो सत्य जब जान गया तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, प्रसन्नता, मुस्कान और ईश्वर की मस्ती, ईश्वर का नशा, सुख शांति चाहिए। वरना ये धन बल शक्ति एकत्र कर, कोई भी शक्ति आप एकत्र कर लीजिए, कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति, आप स्वयं को अशांत करेंगे।
क्या करेंगे? स्वयं को अशांत, परमात्मा की रचना नहीं समझ पाएंगे, असत्य में भटकते रहेंगे, भूत भविष्य में भटकते रहेंगे, कुछ भी नहीं जान पाएंगे। गुरु नानक जी ने कहा ना, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। तो बस सत्य को हासिल करना है, सत्य को हासिल करना है। और सत्य ज्ञानी कैसे हासिल करता है? आंखें बंद करके स्वयं को देखता है, क्योंकि परमात्मा की रचना ने ईश्वर हृदय में, सबके हृदय में आत्मा का वास है, निवास है। सबके हृदय में आत्मा का निवास है। आत्मा सत्य जानती है सबकी। आत्मा को संतुष्ट करना है, आत्मा को प्रसन्न करना है, आत्मा की सुनना है, आत्म बल इकट्ठा करना है, आत्म ज्ञान इकट्ठा करना है, आत्मा की अकल को इकट्ठा करना है। और वो सत्य से होगी जब स्वयं को देखेगा। दूसरे की सुनेगा, अज्ञानी की सुनेगा, अज्ञानी हो जाएगा। अज्ञानी की सुनेगा, अज्ञानी हो जाएगा। और ज्ञानी का सुनेगा, ज्ञानी का अनुसरण करेगा, उसको सत्य प्राप्त हो जाएगा। और सत्य ही सुख शांति प्रदान करेगा। कोई शक्ति एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है, न किसी को डराने के लिए, न स्वयं डरने की आवश्यकता है। सत्य को हासिल करना है, सत्य से सुख शांति प्राप्त होगी। बात समझ में आ गई तो वायरल कीजिएगा। कोई भी शक्ति एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है, अज्ञानियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सुख शांति तो स्वयं में है। सुख शांति कहाँ है? सत्य कहाँ है? स्वयं में। सब में ईश्वर का वास है, सब में। किसी से डरना नहीं है, किसी को डराना नहीं है। स्वयं स्वयं स्वयं। इसीलिए प्रभु हनुमान जी हर पल पुकारते हैं, प्रकृति ईश्वर आइए आप स्वयं आइए, सत्य ईश्वर आइए आप स्वयं आइए, प्रकृति ईश्वर आइए आप स्वयं आइए, सत्य ईश्वर आइए आप स्वयं आइए। कुछ न लाइए, कुछ न चाहिए, आप स्वयं आइए। कुछ न लाइए, कुछ न चाहिए, आप स्वयं आइए। ईश्वर संग है, हर पल संग है, अंग अंग संग है। हर पल ईश्वर की बेला, हर पल प्रकृति की बेला, हर पल परमात्मा की बेला, हर पल संग है, ईश्वर संग है। सत्य बोल मुक्ति है, सत्य जान मुक्ति है, सत्य बोल मुक्ति है, सत्य जान मुक्ति है। न भूत है न भविष्य है, वर्तमान सत्य है। वर्तमान पल ईश्वर का पल, वर्तमान पल परमात्मा का पल। तो कोई शक्ति की जरूरत नहीं है, न किसी को डराने के लिए, न किसी चीज से डरने के लिए। सत्य की आवश्यकता है, सत्य की आवश्यकता है, सत्य की आवश्यकता है। सत्य जानने की आवश्यकता है, जो हमको सुख शांति प्रदान करेगा। कौन प्रदान करेगा? सत्य प्राप्त कराएगा। इसीलिए सत्य को बोला गया ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है। सत्य बोल मुक्ति है, ईश्वर सत्य है। तो हर पल ईश्वर को संग करना है, हर पल स्वयं ईश्वर को संग करना है। सब में ईश्वर का बल, सब में ईश्वर की अकल, सब में ईश्वर का ज्ञान। सत्य बोल मुक्ति है। सुख शांति सत्य से मिलेगी, सुख शांति सत्य से मिलेगी, आनंद प्रसन्नता सत्य से मिलेगी। और आनंद प्रेम सत्य से प्राप्त होगी, और प्रसन्नता मुस्कान सत्य से प्राप्त होगी। और सत्य से क्या प्राप्त होगा? सबका भला करेंगे आप। जब स्वयं का भला होगा, स्वयं ज्ञान बटोरेंगे, स्वयं ज्ञान एकत्र करेंगे, सबका भला करेंगे। स्वयं का भला, सबका भला, सबका भला। तो सबके भले के लिए ज्ञान दान, सबके भले के लिए ज्ञान दान। किसी से डरना नहीं, किसी को डराना नहीं,
सत्य का ज्ञान की आवश्यकता है ताकि सुख शांति हो, संसार में सुख शांति हो। किसकी आवश्यकता है? सत्य की। और सत्य ज्ञानी कैसे करते हैं एकत्र? आंख बंद दिमाग बंद, आंख बंद दिमाग बंद, कान बंद मुंह बंद, कमरा बंद, एकांत। 21 मिनट, 21 मिनट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सबको सबको वायरल कीजिए, सबको ज्ञान मिले, सत्य का ज्ञान मिले। किसी से डरना नहीं, किसी को डराना नहीं। सत्य से सुख शांति है, सत्य से सुख शांति है। और शक्तियों से अशांति है, शक्तियों से अशांति है। धन पदार्थ की शक्ति अशांति, पद की शक्ति अशांति, प्रतिष्ठा की शक्ति अशांति। नमस्ते, सदा रहिए हंसते। सबका सम्मान, सबका सम्मान, सबका भला, सबका भला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बोलने में कहीं मिस्टेक हुई है, त्रुटि हुई है, क्षमा कर दीजिएगा, माफी मांग रहे हैं। नमस्ते, सदा रहिए हंसते।